हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 21 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड रेस्ट एंड रिजुविनेट। और देखिए, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड टैरो में कहीं मूवमेंट की बात करता है, स्पीड की बात करता है, ग्रोथ की बात करता है, प्रोग्रेस की बात करता है, चीज़ों के फाइनलाइज होने की बात करता है। और इस वीक आप लोगों के लिए ये कार्ड रिवर्स है, तो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में कुछ इश्यूज, कुछ मसले इस वीक रह सकते हैं। और देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए सिंपली हो सकता है कि आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आपके ट्रैवल प्लान्स डिले हो रहे हैं, पोस्टपोन हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत स्पीड से आप अपने गोल, अपने मकसद को अचीव करना चाह रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड कुछ इश्यूज, कुछ मसले हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ को आप फाइनलाइज करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसकी डेडलाइन बहुत ही नज़दीक है और फिर से मैं कहूँगी कि उतनी स्पीड से आप काम नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, ओवरऑल ही चीज़ें कहीं किसी लेवल पे स्लो रहती हुई दिख रही हैं और फिर से देखिए, मूवमेंट शिफ्ट से रिलेटेड इश्यूज, मसले रहते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे भी देखिए, इन सब चीज़ों का कारण सबके लिए डिफ़र कर सकता है। लेकिन यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे रेस्ट एंड रिजुविनेट का कार्ड कहता है कि या तो कैप्रिकॉन्स, आप उतने एफर्ट, उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि पीछे आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी, आपको आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो इस वीक मन ही मन आप थोड़ा सा आराम करना चाह रहे हैं या फिर चीज़ों से विड्रॉ कर रहे हैं। इतना एक्टिवली आप चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, ओवरऑल अगर हम प्रोफेशनल फ्रंट के लिए देखें तो चीज़ें किसी लेवल पे स्लो रहती हुई दिख रही हैं और आप भी थोड़ा सा, मुझे पैसिव एनर्जीज में दिख रहे हैं, आप भी बहुत एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक किसी चीज़ के लिए रहते हुए नहीं दिख रहे हैं। आप थोड़ा सा शायद आराम करना चाह रहे हैं। और देखिए कैप्रिकॉन्स, मैंने हमेशा कहा है, टाइम टू टाइम आराम करना, अपनी एनर्जीज़ को रिजुविनेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि देखिए, जब हम थक जाते हैं और फिर भी काम करते रहते हैं तो वो हम अपने आप को ही धोखा दे रहे होते हैं। क्योंकि हमें ऐसे लगता है हम काम कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से हम काम नहीं कर पाते हैं और फिर देखिए हम परेशान होते हैं। और देखिए, शायद इसीलिए टॉर्टोइज और रैबिट की रेस में टॉर्टोइज जीत जाता है, रैबिट स्पीड के बाद भी हार जाता है। तो कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है और फिर से मैं कहूँगी कि रेस्ट लेना भी टाइम टू टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है और कुछ ऐसा ही किसी लेवल पे आप करते हुए भी दिख रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 7 ऑफ सोर्ड्स एंड यूनिवर्स। तो देखिए, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड टैरो में कहीं अनफेयर एनर्जीज की बात करता है, कहीं एस्केपिज्म वाली एनर्जीज की बात करता है, कहीं मैनिपुलेशन की बात करता है, कहीं डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील करने की बात करता है। और देखिए, कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए हो सकता है कि जो भी लोग आपके आसपास हैं कहीं वो ऐसी एनर्जीज में हैं, और कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए हो सकता है आप ही कैप्रिकॉन 7 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जीज में हैं, जहाँ पे आप चीज़ों से कहीं एस्केप करना चाह रहे हैं, लोगों से बचते बचाते दिख रहे हैं, आप अपफ्रंट होके चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं और
कहीं देखिए फिर से मैं कहूँगी कि आप मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ में रह रहे हैं या डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखिए कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए हो सकता है कि आप अपनी फीलिंग्स, अपने इंटेंशंस को ही नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं रियलाइज़ कर रहे हैं। कुछ लोग फिर से मैं कहूँगी कि अपनी फीलिंग्स से ही भागते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए जो भी हो कैप्रिकॉन्स, कहीं सामने से चीज़ों को डील करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये एस्केपिज्म वाली एनर्जीज़ बहुत ही टेम्पररी एक गेन या फ़ायदा हमें देती हैं और ये आगे जाके हमें बहुत परेशान करती हैं। क्योंकि जब किसी भी चीज़ को हम इग्नोर करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, तो देखिए फिर से उस टाइम तो हम उसको इग्नोर और निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन बैक फ्रंट पे वो पाइल अप होती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है और एक दिन वो इतनी बढ़ जाती है कि हम चाह के भी इग्नोर नहीं कर पाते हैं और फिर वो इतनी बड़ी हो जाती है कि उसको डील करना भी मुश्किल हो जाता है। और देखिए इंग्लिश में एक कहावत भी है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। तो देखिए जब चीज़ें छोटी होती हैं तभी हम उनको डील कर लेते हैं, तो हम बड़े मसलों को अपनी लाइफ में अवॉइड करते हैं। तो इस चीज़ की चेकिंग आप ज़रूर करें। और देखिए अगर जो भी लोग आपके आसपास हैं वो थोड़े से मैनिपुलेटिव हो रहे हैं या फिर उनकी ठीक एनर्जीज़ नहीं दिख रही हैं आपको, जहाँ पे आपको लग रहा है कि भाई उनके इंटेंशंस, उनके मोटिव्स आपके लिए ठीक नहीं हैं, तो इस सिनेरियो में आप थोड़ा सा अलर्ट रहें, आप थोड़ा सा कॉशियस रहें। कंप्लीटली आप किसी पे भी ट्रस्ट ना करें, कंप्लीटली आप किसी पे भी फेथ ना करें। और देखिए कहीं 7 ऑफ सोर्ड्स के नीचे यूनिवर्स का कार्ड कहता है कि जिस भी गॉड को आप मानते हैं आप उन पे ज़रूर सरेंडर करके आगे बढ़ते रहें। और कहीं देखिए कैसे आप चीज़ों को फिर से मैं कहूँगी अपफ्रंट होके फेस करें, कैसे अपने ही लेवल पे चीज़ों को आप कंप्लीट करें, उस पर आप ज़रूर फोकस करें। और देखिए कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए ये भी हो सकता है कि मन ही मन के लिए आपको लग रहा है कि भाई किसी चीज़ को लेकर एक एप्रिसिएशन, एक रिवॉर्ड आप डिज़र्व करते हैं और आपको नहीं मिल रहा और इसलिए भी शायद आप थोड़े से मायूस होते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे कैप्रिकॉन्स में आपको यही कहूँगी कि ये वीकली रीडिंग है, ये आपकी पूरी लाइफ की रीडिंग नहीं है। नया वीक नई एनर्जीज़ लेकर आएगा, नई चीज़ें आपकी लाइफ में लेकर आएगा। तो इस वीक जो भी हो रहा है आप उसको बहुत ही पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ डील करें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए गिविंग एंड रिसीविंग का कार्ड है। तो देखिए ये कार्ड कहता है कि जो भी गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज इस वीक हैं उसमें एक बैलेंस रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जब भी गिविंग और रिसीविंग वाली एनर्जीज में डिसबैलेंस होता है तभी हमारी लाइफ में इश्यूज भी होते हैं। यानी कि जब हम जितना दे सकते हैं सामने वाले को उससे भी ज़्यादा देते हैं इन टर्म्स ऑफ लव, इमोशंस, फीलिंग या फिर मटेरियलिस्टिक चीज़ें, तो हम परेशान होते हैं और हम ज़रूरत से ज़्यादा ले लेते हैं। तब भी हम परेशान होते हैं क्योंकि हमारे ऊपर एक बर्डन आ जाता है कि भाई अब हमने वापसी करनी है। तो फिर से देखिए गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ में बैलेंस रखें। और दूसरी बात ये कार्ड कहता है कि अगर आपको किसी भी हेल्प, सपोर्ट की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो वो आप ज़रूर जो भी आपके लव्ड वंस हैं उनसे लें। और अगर किसी भी लव्ड वन को किसी भी सपोर्ट और हेल्प की ज़रूरत है तो वो भी आप ज़रूर दें, क्योंकि एट टाइम्स क्या होता है ना कि हम ईगो की वजह से हेल्प नहीं लेते हैं या फिर हमें लगता है कि सामने वाला हमें मना कर देगा, इसलिए हम बोलते ही नहीं हैं और फिर हम बहुत परेशान होते हैं। तो देखिए नटशेल में गाइडेंस का कार्ड कहता है फिर से एक गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ में बैलेंस रखना है और किसी भी चीज़ की अगर आपको ज़रूरत है आप ज़रूर मांगें और अगर किसी और को ज़रूरत है तो उसको ज़रूर दें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सेजिटेरियस साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से येलो कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।